नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में ऑनलाइन ठगी के मामलों में हुई बढ़ोतरी, 150 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना के बारे में केवल बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों को भी किया जाएगा जागरूक। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के दर में 7% की गिरावट, मगर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा ज्यादा खतरा। अब समाचार विस्तार से। आज बैशाख पूर्णिमा है, यानी आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। 100 साल में कोरोना जैसी महामारी आई है, वही सारा देश मिलकर इससे आज लड़ रहा है। बुद्ध पूर्णिमा पर बैशाख वैश्विक समारोह को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मैं फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को एक बार फिर सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। उनके प्रियजनों के प्रति शोक व्यक्त करता हूं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की जान बचाने और महामारी को हराने के लिए टीका निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। ये अहम हथियार है। कोरोना के इस दौर में ऑनलाइन ठगी के मामलों में बढ़ोतरी होती जा रही है। जम्मू संभाग में अप्रैल से मई तक 18 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। वहीं अक्टूबर से लेकर अब तक कुल 150 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 40 हल कर दिए गए हैं, यानी लोगों से की गई ठगी का पैसा पुलिस ने वापस दिलवाया है। पुलिस के अनुसार लॉकडाउन में लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसे में शातिर ठग फोन कर उन्हें लालच दे रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने में भी लोग ठगी का शिकार हुए हैं। उन्हें सामान की जगह पत्थर और ईंटें ही मिली हैं। पुलिस के अनुसार लोगों को ठगी के लिए फोन कॉल आ रही है। इनमें कई प्रलोभन दिए जा रहे हैं, जैसे लॉटरी लगी है, मोबाइल नंबर का लकी ड्रा निकला है। कुछ मामलों में कॉल कोड या खास नंबरों से आ रही है। ये तमाम नंबर बाहरी देशों के सामने आए हैं। इन पर जांच चल रही है। वहीं एसएसपी जम्मू चंदन कोहली ने कहा कि ठगों से लोग सावधान रहें, ठगी की आशंका पर पुलिस को सूचित करें। अब तक साइबर सेल में आए मामलों को हल किया जा रहा है। कुछ मामले हल कर दिए गए हैं। अपना पासवर्ड किसी को न दें, बार बार पासवर्ड चेंज करते रहें। स्कूली बच्चों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग अभिभावकों को भी शामिल करेगा। विभाग हर महीने की 27 तारीख को पेरेंट्स टीचर मीट का वर्चुअल आयोजन करेगा। इसमें बच्चों के साथ अभिभावकों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को स्कूल प्रिंसिपल और हेडमास्टर को प्राथमिकता के आधार पर पेरेंट्स टीचर मीट के आयोजन करने का निर्देश देने को कहा है। इस बार 26 मई को होने वाली पेरेंट्स टीचर मीट में कोरोना के प्रति जागरूकता, ऑनलाइन पढ़ाई सहित विभिन्न विषयों के प्रति जागरूक किया जाएगा। पेरेंट्स टीचर मीट का मुख्य उद्देश्य अभिभावकों के साथ संवाद करना है, ताकि बच्चों को पेश आ रही मुश्किलों का संयुक्त रूप से समाधान किया जा सके। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू रविशंकर शर्मा ने संभाग के सभी जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को नियमित पेरेंट्स टीचर मीट का आयोजन करने का निर्देश दिया है, ताकि कोरोना के प्रति जागरूक कर महामारी पर रोक लगाई जा सके। जम्मू कश्मीर में पखवाड़े भर में प्रदेश में संक्रमण की दर 13% से गिरकर 6.2 हो गई है। सर्वाधिक संक्रमितों का आंकड़ा 5500 से गिरकर 3000 तक पहुंच गया है। हालांकि संक्रमण अब शहरी क्षेत्रों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ गया है। जम्मू में 55 व कश्मीर में इसकी दर 60% है। ये जानकारी केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश सरकार ने दी। गृह सचिव ने प्रशासन से सतर्कता बरतने में कोई कोताही न करने की हिदायत दी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर भल्ला ने उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश प्रशासन को सलाह दी कि पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए टेस्टिंग और टीकाकरण में तेजी लाएं, लोगों से एसओपी का पालन कराएं, स्वास्थ्य का आधारभूत ढांचा मजबूत करने के लिए तेजी से काम हो। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव ने कहा कि कोरोना नियंत्रण के कार्य में जम्मू कश्मीर का प्रदर्शन बेहतर रहा है। प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 3946 मामले सामने आए हैं। वहीं 10 लाख जनसंख्या पर 62 लोगों की मौत हुई है। जम्मू को कोविड फ्री बनाने के लिए विभिन्न जगहों पर अब वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है। इसी को लेकर आज जम्मू में दूसरे दिन इंफॉर्मेशन विभाग के कार्यालय में पत्रकारों की वैक्सीनेशन करने के लिए विशेष कैंप लगाया गया, जिसमें पत्रकारों ने अपने आप को सुरक्षित बनाने के लिए वैक्सीनेशन की डोज ली। याद हो कि जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर की जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर को कोरोना मुक्त बनाया जा सके। जैसे कि हमारे डीएम साहब का ऑर्डर निकले हैं
कि हमने कोविड-19 की चेन को ब्रेक करना है और उसमें ही एक स्टेप है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के लिए अभी हायर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया है कि फेज्ड मैनर में वेरियस जो हमारे ग्रुप्स हैं जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन करवाई जाए, और हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी फ्रंटलाइन वर्कर्स में हैं, वो भी हर जगह पहुंच रहे हैं। तो उन्हीं की सेहत को और उनके परिवार की सेहत को मद्देनजर रखते हुए डीएम साहब ने ऑर्डर निकाला है कि आज यहाँ पे डायरेक्टरेट जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है यहाँ पे मीडिया कर्मी की और जितने भी जर्नलिस्ट हैं उन सब की वैक्सीनेशन की जाएगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं सुबह से वैक्सीनेशन चल रही है और हमारे मीडिया कर्मी काफ़ी आए हैं। अभी तक 26 बंदों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। और आपके माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी कि आज का दिन जो कि स्पेसिफिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब ने जर्नलिस्ट के लिए रखा है यहाँ पे डायरेक्टरेट इंफॉर्मेशन में, तो आप सबसे अपील रहेगी कि आप सभी आएँ, बढ़ चढ़कर आज की वैक्सीनेशन ड्राइव में हिस्सा लें और एक जैसे कि आप पहले भी एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देते हैं। नौशहरा में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई है, जिसके चलते नौशहरा में अलग अलग वार्डों में कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। कैंप में पहुंचे लोग उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार करते हुए नजर आए। इसके लिए लोगों ने प्रशासन और वार्ड पार्षदों का भी धन्यवाद किया। ये हमारे यहाँ आज दूसरा दिन है। ये जो वैक्सीनेशन है ये 18+ की वैक्सीनेशन हो रही है। तो कल जो थे वो 150 के करीब थे स्लॉट, 150 बंदों ने वैक्सीनेशन कराई थी। तो हमने बीएमओ साहब से बात की थी तो इसको थोड़ा बढ़ाया है। आज के दिन जो है वो 300+ है जो वो स्लॉट हैं अवेलेबल हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो आएँ और वैक्सीनेशन कराएँ, क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक है। वैक्सीनेशन पे डिपेंड करता है। अगर स्लॉट 150 थे तो जब भी आज 300 है, जैसे ही 300 स्लॉट ख़त्म होते हैं तो ये बंद कर दी जाएगी। तो मैं बीएमओ साहब से एक बार आज फिर मिलूंगा तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्लॉट जो है वो हमें अवेलेबल कराए जाएँ। आज हीरानगर के मडीन में 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का टीकाकरण हुआ। इसमें हीरानगर के मडीन में दुकानदारों को भी टीका लगाया गया और जो लोग सर्विस करते हैं उन्होंने भी आज टीका लगवाया। ऑफिसर पीएससी मडीन से बोल रहा हूँ। आज हमने 18+ की बेनिफिशरी को वैक्सीन शुरू कर दी गई है। इसके लिए हमने जो सांझी मोड़ और चढ़वाल के व्यापार मंडल के जो प्रधान हैं उनको भी मैसेज कन्वे किया हुआ है और साथ में हमने सरपंच को भी इसके लिए इन्फॉर्म कर दिया हुआ है। इसमें हमने शॉपकीपर्स, लेबर्स, कंस्ट्रक्शन लेबर एंड स्टूडेंट को ये फर्स्ट प्रेफरेंस दी हुई है। कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें एक प्रयास हवन के जरिए भी किया जा रहा है। हिंदू धर्म में अग्निहोत्र हवन का हवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस अग्निहोत्र हवन से कोरोना को खत्म किया जा सकता है। वहीं पुंछ में भी हवन करने पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा टिप्पणी करने पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई थी, जिस पर एसएसपी ने बताया कि ऐसी टिप्पणी करने वाले शख्स ने माफी मांग ली है। को मान चुका है कि 10 ग्राम देसी गाय का घी अगर उसका हवन किया जाए तो वो 1000 टन हवा जो है उसमें ऑक्सीजन में वो परिवर्तित कर देती है। भोपाल गैस कांड जब हुआ दिसंबर 1984 में तो वहाँ पर 15,000 लोग जो थे वो मारे गए और बहुत से लोग जिनकी आंखें चली गई, कुछ लोग अंगहीन हो गए। तो वहाँ पर ही एक परिवार था जिसका नाम था कुशावा परिवार। वो उस समय हवन कर रहे थे, लेकिन उस परिवार को उस हवन की उस सुगंध से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। उस परिवार का कोई भी आदमी बेहोश तक नहीं हुआ। इतने तथ्य होते हुए कोई इलिटरेट आदमी ये कहे कि हवन का कुछ नहीं है तो हम इस चीज़ का कंडेम्ड करते हैं। और दूसरी बात, आज जो पूर्णिमा है, गायत्री परिवार ने पूरे विश्व के अंदर गायत्री मंत्र एवं हवन जो है करने के लिए कहा है और घर घर में आज ये हवन हो रहा है। ये जो वातावरण को शुद्ध करने के लिए और ये कोरोना को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि एक मेडिसिन है, क्योंकि जो हमारा हवन होता है इसके अंदर जो हर्बल्स हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो भी जो जरासीम हैं उनका नाश करती हैं। तो मैं पुनः उस आदमी ने एक वीडियो कुछ समय के बाद शाम को और जारी की कि मैं समस्त समाज को हाथ बांधकर पाँव पकड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मेरा कोई स्वार्थ खराब नहीं था, तो इसलिए मुझसे कुछ गलत कहा गया, मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ।
कोरोना काल को मात देने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार लॉकडाउन के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिस पर वेयर हाउस होलसेलर ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रधान दीपक गुप्ता का कहना है कि डीसी जम्मू द्वारा जारी नए निर्देशों में रोटेशन वाइज दुकानें खोलने के फैसले का वह स्वागत करते हैं और सरकार से ये डिमांड करते हैं कि ये वेयर हाउस बहुत बड़ी मंडी है, यहाँ भी वैक्सीन कैंप लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पर लेबर और ड्राइवर लोगों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ भी वैक्सीनेशन कैंप लगाया जाए ताकि बढ़ते कोरोना पर लगाम लग सके। अच्छा, सरकार का अच्छा फैसला है कि जिस तरह से व्यापारी वर्ग जो है 1 महीने से कंटिन्यू बंद था और अब जो है गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे डीसी महोदय साहब ने रोटेशन वाइज खोलने का फ़ैसला लिया है। हम व्यापारी वर्ग इसका स्वागत करते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सबको मौका मिलेगा काम करने का, और क्योंकि अगर व्यापारी वर्ग की तरफ से देखें तो बड़े मुश्किल हालात हैं और लोगों ने किराए पे दुकानें ली हैं और जो सैलरी देनी है लोगों को, और दूसरा जब आपने किराए देने हैं दुकानों के, लिमिट चल रही है, बड़ा मुश्किल से अर्थव्यवस्था पर बड़ा बोझ है। और मैं चाहता हूँ सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है। आने वाले दिनों से और भी मुझे पता लगता है कि रिलैक्सेशन जो है मिलेगी सरकार की तरफ से जो नॉन एसेंशियल सप्लायर है। सर, जैसे कि गवर्नमेंट ने पहले शुरू में इनिशिएटिव लिया था कि जो भी हेल्थ फर्स्ट लाइनर जो भी काम करते हैं हेल्थ एसेंशियल कमोडिटीज़ में, उनको तो वैक्सीन पहले ही होनी चाहिए थे। जैसे कि फ्रंट लाइन में फौजी आते थे या डॉक्टर्स आते थे, नर्सेज आते थे, उसी टाइम गवर्नमेंट को ये भी इनिशिएटिव लेना था कि जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ इन्होंने खोली थी कि उनके साथ भी एक इनिशिएटिव लेना था कि जो भी वहाँ वर्कर हैं उनके साथ भी वैक्सीन देनी चाहिए थी, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन में आए, उन्होंने भी डॉक्टर के साथ, पुलिस के साथ देश की सेवा की है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट थोड़ा लेट ही इनिशिएटिव लिए, अगर ले अच्छा सा क्या कि हम भी बेफिक्र काम करें कि हमें। सुर्खियों में बने रहने वाले जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसी में दाखिल कोरोना मरीजों के तीमारदारों ने एक बार फिर जीएमसी की कमियों को उजागर किया। जीएमसी में दाखिल कोरोना वार्ड के पेशेंट को ना ही ग्लव्स, मास्क और ना ही सैनिटाइजर दिया जा रहा है। परिजनों का तो ये कहना है कि जब भी उन्हें जरूरी सामान के लिए कहा जाता है तो साफ इनकार किया जाता है। हालांकि प्रशासन की कमियों को देखने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी जीएमसी अस्पताल का दौरा कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन उपराज्यपाल की आंखों में भी धूल झोंकने में माहिर है। तामीरदारों का ये भी कहना है कि हकीकत ये है कि कोरोना वार्डों में दाखिल मरीजों को डॉक्टर भी देखने के लिए नहीं आ रहे हैं। उपराज्यपाल के दिशा निर्देशों अनुसार प्रशासन ने एचओडी से लेकर डॉक्टरों को कोरोना वार्ड में खुद जाने को कहा था। 6-7 दिन हुए मैं एडमिट हुआ यहाँ पे, मैंने अपने पेशेंट को एडमिट करवाया हुआ, तो ये मेरे को कुछ भी चीज़ मांगे इनको एक ही जवाब होता हमारे पास है ही नहीं। हाँ, ग्लव्स मांगे बोलना है ही नहीं, हाँ मास्क मांगे बोलना है ही नहीं। हाँ, अब खुद अपने जो अपने लिए इनके लिए स्टाफ के लिए है, तो वो पेशेंट के लिए कुछ नहीं है। तो बाद में बोलना जो बीमारी हो तो फैलेगी। हाँ, तो हम अपनी जेब में से कितना ही खर्चेंगे, तो हम भी वो छोटे छोटे परिवार, हमारा बच्चे भी छोटे छोटे हमारे, तो हमारे को क्या करना चाहिए इसको? हमारे को पूछते ही नहीं हम, जब हमको कोई भी प्रॉब्लम उठती है तो हम बोलते हैं, वो मानते ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर है, डॉक्टर ठीक है, डॉक्टर भगवान का रूप है, हम नहीं बोलते नहीं है। डॉक्टर पूरा जो केयर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। जो छोटा स्टाफ है वो केयर नहीं करता। तो साथ में जो मैडमें लगाई उन लोगों ने, अनट्रेन मैडमें लगाई हुई थी। हाँ, उसमें जो पूरा जो सिरिंज लगाएंगे, हाँ तो वो आउट कर देंगे। आउट हो जाए तो जो मेन जो नर्स होते वो तो आते ही नहीं है वहाँ। इस कोरोना संकट के दौरान जम्मू के लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने पूरी तरह से कमर कस ली है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने आज मेडिकल कॉलेज के बाहर दौरा कर वहां पर लोगों को आ रही परेशानियों का जायजा लिया। मुख्य गेट के बाहर लंबे समय से बंद पड़े वाटर कूलर के बदले जल्दी नया वाटर कूलर लगवाने का आश्वासन दिया गया। इसी के साथ उन्होंने लोगों से ये भी कहा कि उन्हें जो भी परेशानियां उनकी होगी उन्हें जल्द हल किया जाएगा। जब से सेकंड लेयर ये कोरोना वायरस की फैली है, उसके बाद लगातार जीएमसी में जाना, अंदर जाना या बाहर जाना, कोविड वार्ड तक जाना, तो यहाँ आना जाना है। बहुत से अटेंडेंट भी बड़े परेशान रहते हैं। यहाँ बहुत से हमारे ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो यहाँ फूड पैकेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई पानी प्रोवाइड कर रहा है, मेरा भी आना जाना, कोई चाय बिस्कुट्स, कोई चाय, हर किस्म के लोग यहाँ आज सेवा की संगठन जो हमारी पार्टी ने एक निर्णय लिया हो उसके तहत
हमारे सारे लोग और जनरल लोग भी, आम लोग भी, जो NGOs हैं, बाकी लोग भी इस काम को, सेवा के काम को लगे हुए हैं। तो मेरा भी आना जाना रहता है। तो आज मुझे विशेषकर जो हमारे हरदेव जी हैं, इनकी जो टीम है ऑटो स्टैंड वाले, इन्होंने बुलाया था कि हमारे कुछ डिमांड्स हैं, तो वो भी कोविड रिलेटेड ही हैं। पानी की यहाँ बाहर जो आउटर गेट के बाहर आम जनता बाहर से आती है या हमारे उनको पानी की दिक्कत आती है। यहाँ एक वाटर कूलर लगा था, किसी ने मेरे ध्यान में लाया नहीं, आज लाया है। कोरोना महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इस महामारी से लोग भुखमरी का शिकार ना हो, इसी के चलते बहुत सी सरकारी व गैर सरकारी संस्थाएं आगे आ रही हैं। सिविल डेवलपमेंट सोसाइटी ने भी लोगों की मदद के लिए कदम बढ़ाया है। सिविल डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रधान अनिल गंदराल ने लोगों से कहा कि जिस किसी को भी मदद की जरूरत हो, सिविल डेवलपमेंट सोसाइटी उनकी हर संभव मदद करेगी। पिछले 15 दिनों से जो हम ये ड्राइव चला रहे हैं, जिसमें हम जम्मू के जितने भी गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। और आगे भी ड्राइव ये तब तक चलती रहेगी जब तक ये कोरोना महामारी से निजात नहीं मिल जाती। इसलिए हमारा संदेश ये है कि जब तक ये कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर किसी को किसी भी प्रकार की ज़रूरत है तो हमारा नंबर 9419130443 इस पर संपर्क कर सकते हैं। जीएमसी गेट के बाहर बने ऑटो स्टैंड के ऑटो चालकों ने भी इस संकट की घड़ी में लोगों को राहत देने का बीड़ा उठाया। मरीजों व तमीरदारों को उपचार के दौरान जीएमसी अस्पताल में जाना हो तो इसके लिए उन्होंने फ्री सेवा रखी है। ऑटो चालक हरदेव सिंह का ये कहना है कि इस मुश्किल के दौर में लोगों को राहत देने के लिए ये फ्री सेवा शुरू की गई है ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसी के साथ उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से ऑटो चालकों को राहत देने की मांग की ताकि वह भी इस बुरे वक्त में अपनी जीविका चला सके। जो हरदेव जी की फ्री सेवा है ऑटो वाली, ये पूरा 1 महीना हो गया इनको चलते हुए। ये जो 400-500 रुपये अगर कमाते भी हैं तो सब यहीं पे लगा देते हैं। एलजी साहब से रिक्वेस्ट हमने पहले भी की है, इस बार भी कर रहे हैं कि एलजी साहब इन गरीबों का भी ध्यान दें। जैसे आप लोगों ने सबको रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ऑटो ड्राइवरों को भी रिलैक्सेशन दें, इनको भी कुछ पैसा इनके खाता में डालें। जैसे दिल्ली में डाला है, हर जगह पे डाल रहे हैं पैसे इनको, इन ऑटो ड्राइवरों को कुछ मिलना चाहिए। जब पिछले साल भी जब ये लॉकडाउन लगा था, जब ये महामारी आई थी, तो तब भी हमने बढ़ चढ़ कर सरकार का साथ दिया, लेकिन सरकार ने आज दिन तक हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। उसी कड़ी को लेके इस बार भी जब लॉकडाउन हुआ है तो हमारी बढ़ चढ़ कर सेवाएँ जो हैं वो जारी हैं। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाएंगे, यहाँ से ऑटो हमारा फ्री जाता है SMG हॉस्पिटल तक, यहाँ से सुपर स्पेशलिस्ट तक। यानी कि जब से ये लॉकडाउन लगा है, आज 26-27 दिन हो गए हैं। विश्व को कोरोना संक्रमण मुक्त बनाने हेतु पुरमंडल उत्तर बहनी तीर्थ सेवा न्यास द्वारा अक्षय तृतीया 14 मई से 26 मई पूर्णिमा तक हर परिवार में हवन का आयोजन के लिए आह्वान किया गया था, जिसमें प्रदेश के बहुत से परिवारों ने भाग लिया। यह कार्यक्रम प्राचीन रामेश्वर मंदिर पक्का तालाब बहुफोर्ट से आरंभ होकर आज इसका समापन ब्रिजेश्वर जी महाराज मंदिर पुरमंडल में जल भराव एवं हवन कर संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुरमंडल उत्तर वाहिनी तीर्थ सेवा के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने भगवान भोले शंकर से प्रार्थना की कि विश्व का कल्याण हो, समस्त प्राणी कोरोना रोग से मुक्त हो, जो भी प्राणी इस कोरोना काल में मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हो एवं उनके परिवार को इस संताप से उभरने की शक्ति मिले। रियासी पुलिस भी अब एक्शन में नजर आ रही है। नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कुछ दुकानदारों को जुर्माना किया और कुछ दुकानें भी बंद करवाई। आपको बता दें कि आज रियासी में कुरियाना ज्वेलरी की दुकानें सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक खुली थी, लेकिन कुछ दुकानदार जानबूझकर देरी करते हैं। इस सिलसिले में सब इंस्पेक्टर विजय ने अपनी टीम के साथ मेन बाजार से होते हुए मुस्लिम मोहल्ले से नई बस्ती तक का दौरा किया, जिसमें कुछ दुकानें खुली पाई गई, उन दुकानों को बंद किया गया और कुछ ही दुकानदारों को जुर्माना भी किया गया। वही सब इंस्पेक्टर विजय का ये कहना है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सिर्फ अभी 10 मिनट ही ऊपर हुए हैं, लेकिन 1 बजे तक का समय रखा गया है। दुकानदारों को समय पर दुकानें बंद कर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए जब पुलिस आती है कुछ दुकानदार तभी दुकानें बंद करते हैं और ये बहुत गलत बात है। एक्चुअली वो कह रहे थे कि अभी 1:10 ही हुआ है, तो हमें इतनी जल्दी क्यों बंद करनी है। तो हमने बोला कि 1 बजे अगर 1 बज चुका है तो 10 मिनट पहले ही आपने अपना सामान अंदर शिफ्ट कर लेना चाहिए। कि ऐसा तो कोई नहीं है, जब हम तो जब आते हैं, हमें अगर कोई ऐसी दुकान कोई होती है हम तो वो बंद करवाते हैं, लेकिन अगर कोई पीछे से वो खोलता है तो वो जैसे हमें पता चलता है हम तो उसको इमीडिएटली बंद।
कोरोना काल की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए भाजपा प्रवक्ता सुनील सेठी ने सरकार से एक्सपर्ट डॉक्टरों आदि की कमेटी का गठन करने की सलाह दी। भाजपा कार्यालय त्रिकुटा नगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रवक्ता सुनील सेठी ने कहा कि कोरोना काल को मात देने के लिए सरकार को चाहिए कि वह कमेटी का गठन करे ताकि आने वाले संकट में पहले ही कमियों को दूर किया जा सके। इसी के साथ सभी संस्थाओं व समाज सेवी को भी साथ लेकर चलने की जरूरत है। इस मौके पर प्रवक्ता बलवीर, रामरतन और रजनी सेठी भी विशेष तौर पर उपस्थित थी। करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि खाली डॉक्टर्स जो हैं अगर वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई पूरी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को इसको अलग अलग तरीके से मल्टी प्रॉन्ग अटैक स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए इस पे अटैक करने की। हमें लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कमेटीज का गठन करना चाहिए। एक कमेटी ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें कि एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हों, जो टॉप एक्सपर्ट्स कंट्री के हैं उसको इन्वॉल्व कीजिए, कमेटी बनाइए। वो कमेटी आपको रिपोर्ट करे कि फ्यूचर में कोरोना किस रूप में जम्मू कश्मीर में इफेक्ट करने वाला है और क्या रेमेडीज हो सकती हैं, ताकि ये डेली बेस के ऊपर जो है स्ट्रेटेजी बनाना जो है ये बंद हो। इस संकट के दौर में भी विकास कार्यों को जारी रखते हुए आज नगर निगम मेयर ने शिवनगर की वार्ड नंबर 33 में 9,70,000 की लागत से बनने वाले डीप ड्रेन का काम शुरू करवाया। इस मौके पर मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि लंबे समय से लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए इस डीप ड्रेन का काम शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस डीप ड्रेन के बनने से बरसात के दिनों में आने वाली दिक्कतों में काफी हद तक उन्हें राहत मिलेगी। वहीं लोगों ने इस डीप ड्रेन के काम शुरू होने पर मेयर का आभार व्यक्त किया। वार्ड नंबर 33 में डीप ड्रेन का काम शुरू किया गया है। ये जो 25-25 लाख रुपया डीप ड्रेन के लिए रखा गया था हर वार्ड में, उसका एक पार्ट बन गया था, दूसरा पार्ट रह गया था। तो आज 974 का ये काम था। इसका आज काम यहाँ पे शुरू किया है लोअर शिवनगर के अंदर। ये बड़ी एक न्यूसेंस थी, एक ड्रेन हमारी जो ऊपर डेयरियाँ हैं हमारी, तो डेयरियों के कारण बहुत सा गोबर आता था और ओवरफ्लो होता था। हमें 5-4 सफाई कर्मचारी इसी काम के लिए लगाने पड़ते थे और कभी कभार तो आपस में मोहल्ले वालों का झगड़ा भी होता था। जिन जिन घरों के आगे ये ड्रेन जाती थी और ओवरफ्लो होता था तो वो डेयरी वालों को कोसते थे, डेयरी वाले भी कहते थे हम कहाँ जाएं। तो ये सारे सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आज इसका दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू किया है। LD गोरखा और नरेंद्र साइकिल वाले हमारे हैं, नरेंद्र गुप्ता जी, इससे लेके आगे मंदिर तक आने वाले समय में ये इस काम को जल्द से जल्द करेंगे ताकि बरसात आने से पहले पहले ये ड्रेन का काम हो जाए और ये ड्रेन ओवरफ्लो ना हो। जम्मू के गुड़ा बख्शीनगर के विश्वकर्मा सभा में आज बीजेपी की ओर से शुरू किए गए अभियान सेवा ही संगठन के तहत जम्मू शहर के कई इलाकों के ऑटो चालकों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर मुख्य तौर पर उपस्थित रहे नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने बताया कि इन ऑटो चालकों को इस संकट के दौर में काम धंधा न होने से खासी परेशानी हो रही थी, जिस पर बीजेपी ने इन्हें थोड़ी राहत देने के लिए राशन मुहैया किया। इस राशन वितरित मौके पर डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। देखिए, ये सेवा ही संगठन के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी ने जो टीमें नियुक्त की हैं और उसके तहत जो हमें और मेयर साहब जी को जो बाकी जो NGOs और जितनी भी हमारी सभाएं और जितनी भी सोसाइटीज़ हैं उनसे लाइजन करने के बाद जो भी हम लोगों की मदद कर पाएँ, उसी सिलसिले में आज यहाँ विश्वकर्मा सभा में ये कार्यक्रम रखा हुआ है। और जो हमने पहले डिसाइड किया था, हमारी बहन डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और जितना भी पुराने शहर में सबसे पहले हमने ये डिसाइड किया था कि जितने भी हमारे ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको हम ये राशन जो है वो बांटेंगे। और उसके बाद जब ये सारी व्यवस्था हो जाएगी उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट में जो सेक्शन जो हमारी ऑटो ड्राइवर्स हैं, क्योंकि ये और उसके बाद मेटाडोर जो हमारे ड्राइवर्स हैं, कनेक्टर जितने भी हैं, हम उनको ये सारा राशन देंगे, क्योंकि ये एक ऐसी सेक्शन है जो सुबह रोज़ कमाती है और शाम को खाती है। हमारे ऑटो वाले भाई हैं, उनका काम बिल्कुल नहीं है, वो बेचारे घर बैठे हुए हैं, छोटे छोटे गरीब तबके से हैं, परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए सेवा ही संगठन के माध्यम से जो एक कमेटी बनाई गई थी जिसको नारायण सिंह जी हमारे इंचार्ज हैं, मैं उनको सहायक हूँ उनके साथ। तो हम सब ने मिलकर यहाँ इस क्षेत्र के अंदर हमारे सुरेंद्र चौधरी ऑनरेबल कॉर्पोरेटर डिप्टी मेयर मेरे साथ है, अतुल जी और इनकी टीम ने, कुशान जी, रमन जी, इन्होंने ये प्रयास किया है
विश्वकर्मा सभा जो जहाँ पर हम ये आज बांट रहे हैं, इनके सहयोग के साथ ये काम को शुरू किया। मैडोर के कनेक्टर ड्राइवर और ख़ासकर जो ऑटो वाले हमारे भाई हैं, उनके लिए ये हमारा क्षेत्र राजपुरा मगोत्रिया जो है, शिवनगर, शक्ति राजपुरा, गूड़ा वगैरह, कासिम नगर, ये सब लोअर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं। इनको सहयोग कैसे कर सकें, इससे पहले हमने जो सिटी के हमारे ऑटो ड्राइवर से वहाँ हमने किया है सहयोग। आने वाले समय में सांबा में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसा काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सत शर्मा ने आज सेवा ही संगठन के माध्यम से जम्मू वेस्ट की टीम के साथ मिलकर जरूरतमंद बेसहारा गरीबों में राशन वितरित किया। इस अवसर पर सत शर्मा ने कहा कि 30 मई को स्थापना दिवस के मौके पर हर बूथ स्तर पर कोरोना काल में लोगों को राहत देने का काम जोरों शोरों से किया जाएगा, जिसमें राशन से लेकर सैनिटाइजर व मास्क तक वितरित किए जाएंगे, ताकि इस कोरोना संकट के बीच लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। सेवा ही संगठन सेवा कार्यक्रम के नाते आज यहाँ पर हमारे पार्टी के महामंत्री राजेश जी और उनकी पूरी टीम, जिसमें अनुपम जी हैं, राजन जी हैं, रमन जी हैं, नवीन जी हैं, रोहित जी हैं, इन सब ने मिलकर 50 पैकेट जो हैं अलग अलग से अपने जिला अध्यक्ष जी को सौंपे हैं और उनके माध्यम से सभी उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, चाहे वो चावल है, चाहे वो न्यूट्री है, या चाहे वो छोटे पैकेट्स है जिसमें हल्दी है, नमक है, मिर्च है, इन सभी को लेकर आम जनता के बीच में इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है जिला के माध्यम से होगी। हम सब जानते हैं कि 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्ष जो है वो पूर्ण कर रहा है। सफाई कर्मचारी यूनियन एंड सैनिटरी सुपरवाइजर यूनियन जेएमसी ने एनजीओ सफाई कर्मचारियों को आश्वासन के बाद भी वेतन न मिलने पर ऐतराज जताया। डोगराहाल में आयोजित पत्रकार वार्ता में सफाई कर्मचारी नेता ने कहा कि आश्वासन के बाद भी आज तक उन्हें वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अगर सफाई कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे तो इसका जेएमसी प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी लंबे समय से वेतन रिलीज करने की मांग करता आ रहा है, लेकिन प्रशासन उन्हें लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही देता आ रहा है। मैं आपके माध्यम से ये बार बार एडमिनिस्ट्रेशन को कहता आया हूं और आज 26 तारीख हो चुकी है, लेकिन एनजीओ सफाई कर्मचारी को अभी तक कोई भी सैलरी का अता पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कल एनजीओ सफाई कर्मचारी अपनी अपनी वार्ड में काम छोड़कर बैठ गया तो उसके जिम्मेदार या तो एडमिनिस्ट्रेशन होगी या वो ठेकेदार होंगे जिन्होंने अलग अलग वार्डों में अपने ठेके लेकर रखे हैं। क्या उनका हक नहीं बनता कि आज कोविड के टाइम पर इतनी महामारी हो चुकी है कि पूरे जम्मू शहर को हमारा सफाई कर्मचारी बचा रहा है, लेकिन उनके बच्चों के लिए सैलरी तक नहीं दी गई कि उनका बच्चा जो है भरपेट खाना खा सके। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जो रियल जूस की फ्रूटी इन्होंने बांटी है वो एक्सपायर डेट की 2020 की, मई 2020, अगस्त 2020, नवंबर 2020 और दिसंबर 2020 की जो एक्सपायर हो चुकी है, वो इनको एनर्जी को, इनकी जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए 10-10 रुपए 20-20 रुपए वाली फ्रूटी दे रहे हैं। ऑल जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन कर भगवान गौतम बुद्ध जयंती मनाई गई। एसोसिएशन के प्रधान पृथ्वी सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान एसोसिएशन के चेयरमैन रमेश लाल मोटन सहित एसोसिएशन के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने भगवान बुद्ध के चित्र पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें याद किया। इस मौके पर चेयरमैन ने कहा कि महामारी के चलते इस बार कार्यक्रम छोटे स्तर पर मनाया जा रहा है। लॉर्ड गौतम बुद्ध जी की 2584वीं जयंती के ऊपर मैं तमाम देशवासियों को, तमाम जनरल पब्लिक को, खासूसन जम्मू कश्मीर के बटवाल कम्युनिटी को आज के इस शुभ अवसर पर जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, ऑल इंडिया बटवाल बरादरी वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लाख लाख बधाई देता हूं। मैं तमाम जनरल पब्लिक से और जम्मू कश्मीर बटवाल कम्युनिटी से प्रार्थना करता हूं कि हम सब मिलकर के हमारी कम्युनिटी के साथ साथ
पूरे देश में, पूरी दुनिया भर में सुख शांति कायम करें और जो कोरोना महामारी फैली है इस दुनिया पे, इसको खत्म करें। क्योंकि कोई भी एनालिसिस कर ले, आज जितनी भी कोरोना महामारी से देश कंट्रियां बची हैं वो सिर्फ बुद्धिस्ट कंट्री हैं जिसमें कोरोना नहीं है और ना ही कैजुअलिटी हो रही है। क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध की जो फिलॉसफी है सबसे बढ़िया फिलॉसफी है और अहिंसा की तरफ ले जाती है, ना कि हिंसा की तरफ। और मैं कहता हूं कि पूरे लोग जो भी हैं भगवान बुद्ध की गौतम जयंती को मनाएं। और मैं पूरी अपनी कम्युनिटी से अपील करता हूं कि आज हमने बड़े पैमाने पर बुद्ध जयंती मनाई थी कि दुर्भाग्यवश कि हमारा लॉकडाउन था इसलिए हम बुद्ध जयंती नहीं बना सके। और अपील करता हूं सभी लोगों से कि घर घर, एक एक घर में आज भगवान बुद्ध जी की जयंती मनाएं और अपने को फूल माला अर्पित करें। और सबसे बड़ी मेरे चेयरमैन साहब जी ने, रमेश मोदी ने बताया कि देखो इतना संजोगवश भगवान गौतम बुद्ध जी का जो जन्म भी था वो पूर्णिमा को हुआ और उनको ज्ञान भी पूर्णिमा को ही हासिल हुआ और उन्होंने अपना शरीर भी जो त्यागा पूर्णिमा को वही त्यागा। और जो भगवान बुद्ध की फिलॉसफी कोई बंदा अपना के देख ले, बिल्कुल अमन शांति चैन उसके घर में रहेगा, उसके देश में रहेगा, तरक्की की ओर देश बढ़ेगा। और जम्मू कश्मीर किसान तहरीक कमेटी ने संयुक्त किसान मोर्चा को अपना समर्थन देते हुए बुधवार को मीरा साहिब क्षेत्र में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके के साथ प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जो सरकार ने 3 कृषि कानून पास किए हैं उन्हें जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। कमेटी के राज्य अध्यक्ष कामरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कमेटी के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आज देश भर का किसान इस दिन को काले दिवस के रूप में मना रहा है क्योंकि किसान पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है, लेकिन केंद्र की सरकार किसानों की मांगों को पूरा नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द से जल्द सरकार ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो किसान बड़े स्तर पर आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। 26 मई को काला दिवस मनाया जा रहा है। आज पूरे 6 महीने हुए इस आंदोलन को चलते हुए, 6 महीने से इस आंदोलन को चलते हुए पूरे हुए हैं। उसके इतिहास में आज डेमोक्रेसी के लिए ये काला दिवस है। पूरे देश भर में संयुक्त मोर्चा, किसान संयुक्त मोर्चा ने आज पूरे देश भर में काला दिवस मनाने का आह्वान किया है। उसी की कड़ी में आज हम जम्मू कश्मीर में काला दिवस मना रहे हैं कि जो किसानों के खिलाफ 3 कानून पास किए थे मोदी सरकार ने, उन तीनों कानूनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग और तीनों कानूनों को सरकार वापस ले। इस सिलसिले में आज हमने इस पूरे देश भर में 26 मई को काला दिवस मनाने का आह्वान किया है पूरे देश भर में। इसलिए आज हम ये चाहते हैं, मोदी सरकार को ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ये तीनों कानूनों को वापस ले और स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, जिससे किसान भाई 2 वक्त की रोटी खा पाएंगे। नहीं तो किसान सुसाइड करेगा, अपने फांसी के फंदे चूमेगा अगर ये तीनों बिल वापस नहीं लिए गए। ये किसान विरोधी बिल हैं, ये पूरे देश भर को पता है इस बात के लिए, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए कस की मस नहीं हो रही। ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत बासपुर के सरपंच सुखदेव सिंह ने बुधवार को पंचायत में पानी की निकासी के लिए नाले का कार्य शुरू करवाया। इस मौके पर पंचायत के नायब सरपंच बंसीलाल गुप्ता, पंच मंगत राम, पंच अशोक कुमार श्यामलाल सहित पंचायत के प्रतिनिधि विशेष तौर पर मौजूद थे। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि लोगों की ये पुरानी मांग थी जिसे आज पूरा किया गया है और आने वाले दिनों में भी पंचायत में विकास कार्यों को निरंतर जारी रखा जाएगा। स्थानीय लोगों ने सरपंच का आभार जताया और कहा कि लोगों की ये पुरानी मांग आज पूरी हुई है। ये जो बहुत पुराना मसला था बासपुर पंचायत का, बासपुर गाँव का, और काफ़ी पुराना, कम से कम 15 साल का था। जो गांव की निकासी, पूरे गांव के जो मकान भी डैमेज हो चुके थे, निकासी नहीं थी। हमने अपने पंचायत का फंडिंग से ये काम लगाया और अच्छे तरीके से करेंगे और लोगों का हमारे को साथ में संयोग चाहिए। जो लोगों के खेत हैं और उन लोगों का भी संयोग चाहिए कि आके अपना काम ठीक ढंग से करवाएं। कितना फ़ायदा होगा अगर आने वाले टाइम में धान की फसल लगने वाली है, जो जहाँ पर अच्छी फसल बनी जाती है? हाँ, काफ़ी पहले ख़राब हो जाता था फसल, मतलब कि जब पानी चाहिए होता था उस टाइम मिलता नहीं था, जब नहीं चाहिए होता उस टाइम पानी ज़मीन में चला जाता था। अभी इसकी वजह से जितना चाहिए होगा मेरे ज़मींदार लोगों को इतना पानी मिल जाएगा और बाकी जो है इसकी निकासी जहाँ से कीर्तन सिंह का घर आगे वहाँ तक निकासी इसकी रखी हुई है। 190 फुट का काम है जे, उसके बाद हम और फंडिंग से जो गवर्नमेंट से पैसा लेकर और इधर लगाएंगे हम।
जिला पुंछ में आईडीसी इंद्रजीत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें सभी लोगों के सहयोग से पूरे जिले में पहले से बहुत बेहतर हालात हैं। पेश है इस सिलसिले में पुंछ के संवाददाता राकेश शर्मा की खास रिपोर्ट। इस बार मैं स्टैटिक्स में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो लॉकडाउन चल रहा है और जो लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, इसमें पहले भी मैंने कहा था कि PRIs का सहयोग है, हमें BDC DDC का सहयोग है, हमें जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनका सहयोग है, और ये सब चलने के साथ साथ जो गवर्नमेंट के कोविड मिटिगेशन मेजर्स को लेके इम्प्लीमेंटेशन है, उसके चलते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट में हालात सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कहने की बात नहीं है, जो हमारी फिगर्स हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हुआ है। और जब हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस की, तो आज की डेट में हमारे पास 1098 केस जो हैं वो पॉजिटिव हैं। और अगर पॉजिटिविटी की भी बात करें तो आपको मालूम होगा कि जब मैंने पिछली बार ब्रीफिंग की थी तो हमारी जो पॉजिटिविटी रेट था वो 10 दिन का अगर हम एवरेज ले रहे थे तो 5 से 6% के आसपास चल रहा था। वो चलते चलते आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। बुद्ध पूर्णिमा पर पीएम मोदी का संबोधन, कहा कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन में ऑनलाइन ठगी के मामलों में हुई बढ़ोतरी, 150 से ज्यादा मामले हुए दर्ज। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना के बारे में केवल बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों को भी किया जाएगा जागरूक। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के दर में 7% की गिरावट, मगर ग्रामीण इलाकों में बढ़ रहा ज्यादा खतरा। 7+ हेडलाइंस के अभी तक के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।